लोटा पानी ले आओ। पंडिताइन रसोई में गई तो मटका में पानी नहीं था। गर्मी के दिन में मटका में पानी रखते हैं, तो मटका में पानी नहीं था। पंडिताइन सोचने लगी, पंडित जी दिन भर में अभी आए हैं और गर्मी का मौसम है, उसे खूब प्यास लगी है, और यदि घड़ा का पानी दूँ, जो पीतल का तांबा का बर्तन है उसका पानी दूँ तो गर्म है, ठंडा पानी कहाँ से लाऊं। वो जल्दी जल्दी बगल घर से एक लोटा पानी ले आई, मटका का पानी, घड़े का पानी, पंडित जी को दिए। पंडित जी कुर्सी में बैठे थे और जल्दी जल्दी एक लोटा पानी जल्दी जल्दी पी लिए। पीने के बाद कहने लगे, पंडिताइन आज का पानी तो बहुत ठंडा है, ऐसा पानी मैंने कभी नहीं पिया, कहाँ से लाई हो, किसमें से निकाल करके दी हो। पहले तो फ्रिज का ज़माना नहीं था। तो पंडिताइन सोची समझी नहीं और फट से बोल दी कि पंडित जी घर में घड़ा में पानी नहीं था, मटका में पानी नहीं था, जो मिट्टी का बर्तन है उसमें पानी नहीं था, तो मैं पड़ोस के यहाँ से एक लोटा पानी लेकर के आई हूँ आपके लिए। पंडित जी का माथा ठनक गया। उसने कहा कि तुमने मेरे धर्म को भ्रष्ट कर दी, क्योंकि उसके पड़ोसी कौन थे? कुम्हार, कुम्हार जाति के थे। और पंडित लोग केवल कहते हैं कि वे लोग ग्वाल जाति के होते हैं, उन्हीं का हाथ के पानी पीते हैं, बाकी किसी के घर का पानी नहीं पीते, किसी के घर का भोजन ग्रहण नहीं करते। तो पंडित जी जो है आवेश में आ गए, बहुत गुस्सा हो गए, कहने लगे कि तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, कुम्हार के हाथ से पानी मुझे पिला दी। गुस्से में आया और हाथ में लोटा पकड़ा हुआ था, पंडिताइन के पैर पर वो पटक दिए। पंडिताइन भी गुस्सा आ गई, वो भी अंदर चली गई। पंडित जी भाई बैठे रहे। शाम तो हो गया था, 5 बज गए थे। अब 6-7 बजे पंडित जी स्नान किए और चौका लगा कर के बैठ गए कि भोजन मिलेगा। फिर आवाज़ दिए, बैठे बैठे 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, भोजन लाए नहीं। तो पंडित जी आवाज़ दिए कि पंडिताइन भोजन लाओ, भोजन का समय हो गया। पंडिताइन रसोई से कहने लगी कि मैंने जो भोजन बनाया था ना, सबको फेंक दिया। तो पंडित जी कहने लगे, क्यों फेंक दी, भोजन में क्या खराबी है? तो पंडिताइन कहने लगी कि जिस बर्तन में मैं भोजन बनाई थी वो बर्तन जो है शूद्र के यहाँ से आया है, वो बर्तन जो है शूद्र के यहाँ से आया है। तो उस शूद्र के यहाँ से जो बर्तन आया है, जिसमें मैं बर्तन बनाए भोजन बनाई हूँ, उस भोजन को तुम ग्रहण कैसे कर सकते हो? तो पंडित जी कहने लगे, भोजन में कोई छूत थोड़ी लगता है, वो हमारे घर में बना है, ये भोजन शुद्ध है, तुम क्यों फेंक दी? तो कहने लगी कि मैंने पूरा भोजन बना करके फेंक दी और खाने के लिए कुछ नहीं है, दाल भात सब्जी रोटी बना करके मैं सबको फेंक दी। तो पंडित जी कहने लगे, ठीक है भोजन फेंक दी तो दूध ही ले आओ, दूध ही पी लेता हूँ, दिन भर का भूखा हूँ। तो पंडिताइन कहने लगी, जिस नौकर ने दूध निकाला वो नौकर भी शूद्र जाति का था, मैंने दूध को भी फेंक दी, दूध भी नहीं है। तो पंडित जी कहने लगे, कम से कम एक लोटा पानी तो दे दो, पानी ही पी लूँ। तो पंडिताइन कहने लगी कि जिस बर्तन में मैं पानी रखी थी वो बर्तन भी शूद्र के हाथ से आया था, उस बर्तन को भी मैं फेंक दी, पानी का जो घड़ा था उसको भी मैं फेंक दी। पंडित जी परेशान हो गए, कहने लगे, दूध में पानी में इसमें कोई छूत थोड़ी लगता है, कैसी तुम्हारी बुद्धि है, कैसा तुम्हारा दिमाग है? तो पंडित जी कहने लगे, लाओ खाट ले आओ, मैं आंगन में खाट में ही सो जाऊं। तो पंडिताइन कहने लगे, पंडित जी मैंने खाट को भी तोड़ फोड़ करके उसको भी जला दी, खाट भी नहीं है। तो फिर पंडित जी कहने लगे, अच्छा खाट नहीं है तो चटाई दे दो, चटाई में ही सो जाऊंगा। तो पंडिताइन कहने लगी, वो चटाई भी शूद्र लोग ही बुन करके बनाए हैं, चटाई को भी मैं जला दी। तो पंडित जी कहने लगे, कम से कम फूल हो तो फूल ले आओ, भगवान को चढ़ाऊं, कम से कम तुम्हारा दिमाग तो ठीक हो जाए, भगवान तुम्हारी बुद्धि को तो ठीक कर दे। तो पंडिताइन कहने लगी, पंडित जी जो फूल आप लाए थे वो माली के हाथ से लाए थे, वो माली भी शूद्र है, मैंने फूल को भी फेंक दी, फूल को भी नहीं बचाई हूँ मैं, फूल को भी बाहर फेंक दी। पंडित जी अपना मस्तक लेकर के बैठ गए और कहने लगे कि इनका दिमाग खराब हो गया है। फिर पंडित जी कहने लगे, कम से कम
कहीं से एक हार तो ले आओ ताकि मैं तुम्हारे गले में पहना दूँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक हो जाए। पंडित जी हार मान गए। कहने लगे कि पंडिताइन कहने लगे कि ये तुम्हारे अंदर जो अहंकार था कि मैं ब्राह्मण हूँ, इसी का परिणाम है। तुम्हें जो अहंकार था कि मैं बड़ा पंडित हूँ, बड़ा विद्वान हूँ, ये तुम्हारे अहंकार का ही परिणाम है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। तो लोग जो है यही मान लिए हैं कि हम बड़े पंडित हैं, हम बड़े जाति के हैं, उच्च कुल के हैं, लेकिन आज हर चीज़ में समानता का अधिकार है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। इसलिए ये जाति पाति का जो भेदभाव है ये मनुष्य के ही बनाए हुए हैं। तो सदगुरु कहते हैं चच्चा चित्र रचो बड़ भारी। ये जीव जो है नाना चित्र रच करके अपने आप को उसमें कैद कर लिए हैं, उसमें अपने आप को बांध दिए हैं कि हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े धनवान हैं, हम बड़े गुणवान हैं, हम बड़े ऊंची जाति के हैं। और ये सारी जो मान्यताएं हैं ये सब छूटने वाला है, क्योंकि मैं और हूँ के बीच में जो भी शब्द आता है वो सब छूटने वाला है। वास्तविकता यही है कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, बस यही सच है, बस यही सच्चाई है। लेकिन लोग जो है अपने अंदर खानी जाल के नाना रूप गढ़ लिए हैं और दूसरी तरफ वाणी जाल के चित्र बना लिए हैं। और वाणी जाल के चित्र क्या है? देवी देवता ईश्वर परमात्मा भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र ग्रह लगन शकुन अपशकुन इनका चित्र बना लिए हैं। अपनी श्रेष्ठता को भूल गए हैं और नाना कल्पना करके देवी देवता का रूप खड़ा कर लिए हैं। इसलिए कहा गया है कि नकली चेहरे जो है असली चेहरे पर इस तरह चिपक गए हैं कि जीव को अपनी वास्तविकता का भान नहीं है। ये जितने भी मोह माया है, रिश्ते नाते हैं, धन संपत्ति हैं, मान सम्मान है, ये जितने भौतिक ऐश्वर्य हैं ये सब नकली चेहरे हैं। इसी के कारण हम अपने असली चेहरे को हम जान नहीं पाते, अपनी वास्तविकता को हम भूले हुए हैं। तो यह जीव जो है नाना देवी देवता ईश्वर परमात्मा की कल्पना करके उसकी खोज में भटक रहे हैं, लेकिन वो देवी देवता वो ईश्वर परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो अपने अंदर ही है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है दिल माँ खोजो दिल ही माँ खोजो ये करीमा रामा। वो राम, वो ईश्वर, वो खुदा, वो गाड अपने अंदर हैं, वो बाहर नहीं है। लेकिन लोग केवल कहते हैं कि भगवान ऊपर है आकाश में, और ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में, लेकिन है अपने अंदर। यही तो गहरी भूल है, हम अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करते, केवल बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर ढूंढते ढूंढते लोग जो है थक हार करके बैठ जाते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है और उसी के भरोसे बैठे हुए हैं कि कभी ना कभी भगवान के दर्शन होंगे और हमारा उद्धार होगा। लेकिन ऐसा कोई ईश्वर परमात्मा नहीं जो आकर के किसी का उद्धार कर दे, किसी का दुख दूर कर दे। इसलिए बाहर परमात्मा खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो परमात्मा, वो ईश्वर हमारे अंदर है। और दूसरी बात है, लोग जो है भूत प्रेत की मान्यता में डूबे हुए हैं। कहते हैं कि जब जीव इस शरीर से निकल जाता है तो इस शरीर में भूत का प्रवेश होता है, और यही भूत प्रेत की भावना लोगों को हमेशा भयभीत बनाते हैं। जीव जब इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है तो इस शरीर में पुनः लौट करके नहीं आता, लेकिन लोगों के अंदर भय का संस्कार है। कहीं सुनसान इलाके में चले जाएं, सुनसान वीरान जंगल में चले जाएं तो लोगों को भय हो जाता है कि कहीं कुछ निकल ना जाए, कहीं भूत प्रेत ना आ जाए। किसी के घर मुर्दा शरीर यदि रात भर पड़ा हो तो कितने कमज़ोर दिल वाले वहाँ रात भर रह नहीं पाते, वहाँ जा नहीं पाते, उस मुर्दे शरीर को देख नहीं पाते। लोगों के अंदर इतना भय है। शमशान घाट में यदि रात में यदि कोई व्यक्ति गुजर जाए तो भयभीत रहते हैं, कहीं भूत न निकल जाए, कहीं दबोच न दे, कहीं गला दबा न दे। लेकिन जो मिट्टी बन गए हैं, जो पांचों तत्वों में विलीन हो गए हैं, वो कहाँ से आएंगे, कहाँ से आपको दबाएंगे, कहाँ से आपके गले को वो दबा सकते हैं। लेकिन लोग जो है भय बना लिए हैं
और उसी शमशान घाट में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आराम से सोते हैं, आराम से रहते हैं। उन्हें भूत प्रेत नहीं लगता। भूत प्रेत किसको लगता है? इंसान को, क्योंकि अनादिकाल से उसके अंदर भय का संस्कार बना हुआ है। इसलिए इस संसार में कोई भूत प्रेत नहीं है। लोगों के अंदर यही धारणा है कि पेड़ पौधे में भूत प्रेत हैं, वीरान जंगल में भूत प्रेत हैं, कहीं खंडहर मकान है तो उसमें भी भूत प्रेत हैं। तो आज तक किसी ने देखा नहीं है, केवल मन से कल्पना कर लिए हैं और मन से कल्पना कर करके केवल अपने अंदर भय पाले हुए हैं। तो इस संसार में भूत प्रेत की कोई खानी नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है। जो बीत गया वह भूत है, वो कभी लौट करके नहीं आता। और दूसरी बात है जादू टोना। लोगों के अंदर जादू टोना का ये गलत धारणा बना हुआ है, गलत धारणाएं अपने अंदर बनाई हुई हैं और ये धारणाएं अक्सर माताओं के अंदर हैं। किसी को यदि कुछ रोग लग गया, कहीं कमर दर्द, सिर दर्द, हाथ में दर्द, पेट में दर्द, तो लोग यही धारणा बना लेते हैं कि अमुक की नज़र लग गई है, अमुक औरत की, अमुक महिला की नज़र लग गई है। किसी की नज़र नहीं लगती, ये गलत धारणा है। ये जादू टोना जो लोग मान्यता बना लिए हैं, ये गलत धारणा है। क्योंकि जो जिसे तुम छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना टोनही, कि अमुक महिला जो है टोनही है, उनका भी शरीर रोगी होता है, वो भी हॉस्पिटल में जाती हैं। यदि आपको रोगी कर सकते हैं तो उसका शरीर रोग नहीं होना चाहिए, उसे कोई रोग नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये गलत धारणा है। इसी गलत धारणा के कारण आज परिवार टूट रहा है, पड़ोस में लड़ाई झगड़ा है, समाज टूट रहा है और महिलाओं को पहले बहुत प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन ये गलत धारणा है। संसार में कोई जादू टोना नहीं है। इस गलत धारणा को यदि हम छोड़ दिए तो हम किसी के ऊपर संदेह नहीं कर सकते। निसंदेह जीवन जीना चाहिए। शरीर में रोग लगा है तो हॉस्पिटल जाइए, वैद्यों के पास जाइए, इलाज कराइए, दवाई खाइए, उससे रोग ठीक होगा। किसी की नज़र किसी के ऊपर नहीं लगती। और लोगों के अंदर अगली बात है कि लोगों के अंदर अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र, कहते हैं कि मंत्र का उच्चारण करने से, मंत्र जाप करने से हमारे दुख दूर हो जाएंगे। मंत्र जाप करने से किसी का दुख दूर नहीं होगा। आप राम राम रटते रहिए, आपके शरीर का रोग ठीक होगा। रोग लगा है तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, दवाई खाना पड़ेगा, तब रोग ठीक होगा। मंत्र जाप करने से ना रोग ठीक होगा, ना किसी का दुख दूर होगा, ना किसी के घर में कुछ बाधाएं हैं वो दूर होने वाला नहीं है। यदि घर में कुछ कला है, घर में अशांति है, तो उसका कारण है हमारा गलत व्यवहार, गलत सोच, गलत चिंतन। हम अपने सोच को ठीक करें, अपने व्यवहार को ठीक करें, घर परिवार में प्रेम से रहें, घर में कोई कलह नहीं होगा। इस तरह लोग जो है नाना प्रकार के आडंबर में पड़े हुए हैं। भूत प्रेत, जादू टोना, शकुन अपशकुन, ग्रह लगन, इसी में डूबे हुए हैं। बिल्ली रास्ता काट दिए तो कहते हैं कि काम सफल नहीं होगा, लौट आते हैं। बिल्ली घूम रही है, विचरणशील प्राणी है, कहीं न कहीं घूमती रहती है। लेकिन लोगों के अंदर मान्यता बन गई है कि बिल्ली रास्ता काट दिए तो काम होने वाला नहीं है, काम सफल नहीं होगा। आप दूसरे के काम में बाधा डाल रहे हैं, दूसरे के लिए आप छल कपटपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नाना षड्यंत्र रच रहे हैं, दूसरे को अपमान करने के लिए उसके जीवन में क्या क्या आरोप आप कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी आपकी नासमझी है। आप दूसरे के काम में बाधा डाल रहे हैं, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो बिल्ली से भी गया बीता है। बिल्ली तो रास्ता पार करके चली गई, लेकिन आप दूसरे के रास्ते में बाधा डाल रहे हैं, दूसरे के रास्ते में आप रुकावट बढ़ रहे हैं, तो आप समझ लो कि आप अपने जीवन के लिए दुर्भाग्य का बीज बो रहे हैं। आप बिल्ली से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। इसलिए चाहिए कि आप विवेक संपन्न प्राणी हैं, विचारशील प्राणी हैं। आप किसी के प्रति अपने मन में गलत भावना ना पालें, गलत धारणा ना बनाएं। किसी को तुच्छ दिखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए आप उसका अपमान ना करिए, उसका अनादर ना करिए, बल्कि उसके साथ मानवता का व्यवहार करिए। तो इस तरह लोग जो है नाना आडंबर में, नाना अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। इसलिए बिल्ली के रास्ते काटने से किसी का काम विफल हो जाएगा, किसी का काम नहीं बनेगा, ऐसी बात नहीं है। आप
प्रयास करिए, आगे बढ़िए, आपका काम जो है सफल होगा। अच्छे मन से, अच्छे लगन से और अच्छे भाव से यदि आप काम के लिए निकलते हैं तो आपका काम सफल होगा। तो लोग जो है नाना प्रकार के अपने अंदर चित्र रच लिए हैं, नाना प्रकार के मान्यताओं का जाल बना लिए हैं और इन्हीं जाल में इस तरह जकड़े हुए हैं, उससे निकलने का प्रयास नहीं करते। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ी तय चेतु चित्रकारी। जिन यह चित्र विचित्र है खेला, चित्र छेड़ू तय चेतु चितेला। सद्गुरु कहते हैं कि ये चित्र रचने वाले चितेरा, तो जिसे रच करके जिसमें तू भूला हुआ है उसे तू सावधान हो जा। ये जो चित्र बनाया हुआ है, खानी बानी का जो जाल तू बुना हुआ है, उसे निकालने का प्रयास कर। क्योंकि जिस चित्र को रच करके तू जिसमें भूला हुआ है वह तेरा रूप नहीं है। तेरा रूप तो ज्ञान स्वरूप है, तेरा स्वरूप तो मुक्त स्वरूप है। तू उसमें लौटने का काम कर, तू सावधान हो जा। और जब तक तू सावधान नहीं होगा, जब तक तू जगेगा नहीं, तब तक तू अपने उस आत्म स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो सद्गुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान करते हैं कि बाहरी नाम रूप, ये खानी बानी के जो जाल हैं, इसमें लोग इस तरह जकड़े हुए हैं कि अपने आप को भूल गए हैं, अपने असली स्वरूप को, अपने शुद्ध स्वरूप को भूल गए हैं। इसलिए अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानने के लिए, उसमें स्थित होने के लिए इन खानी जाल और बानी जाल, इन दो जालों को तोड़ना होगा। तब हम अपने उस असली स्वरूप को हम पहचान सकते हैं, उसमें स्थित हो सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।